बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित तौर पर गड़बड़ी के बाद हो रहे प्रदर्शन से कई राजनीतिक सवाल उभरते हैं। पहला सवाल, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी राजद इतने बड़े मुद्दे को अपना क्यों नहीं रही? उनका कोई नेता, विशेषकर तेजस्वी यादव, इस आंदोलन के समर्थन में प्रत्यक्ष रूप से क्यों मौजूद नजर नहीं आ रहे? क्योंकि इससे पहले वे इससे छोटे प्रदर्शनों में भी शामिल होते रहे। दूसरा सवाल, प्रशांत किशोर जो अब तक पदयात्रा के माध्यम से बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, वे अचानक छात्रों के हितों के लिए अनशन क्यों कर रहे हैं? उनका क्या उद्देश्य है और वे अपनी उद्देश्यों की कितनी पूर्ति इस आंदोलन से कर सकेंगे? तीसरा सवाल, इस प्रदर्शन से नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचेगा और आने वाले चुनाव पर इस पूरे मसले का क्या असर पड़ेगा? आज की वीडियो में हम इन्हीं तीन सवालों का ढूंढेंगे जवाब और बताएंगे आपको कि आखिर क्या है इस प्रदर्शन के राजनीतिक मायने और यहां से किस करवट ले सकती है बिहार की सियासत। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद। फोर्थ पिलर बिहार के पन्ने पर आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई। कुल 2031 पदों पर वैकेंसी थी, जिसके लिए लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पटना स्थित बापू परीक्षा परिसर नामक सेंटर में कथित तौर पर प्रश्न पत्र बांटने में देरी हुई, जिसे आयोग ने भी स्वीकार किया तब जब आंदोलन हुए और ऐलान किया कि इन सेंटर के सभी अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा ली जाएगी। 4 जनवरी को यह परीक्षा हुई भी, लेकिन इस बीच बाकी अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतारू हैं, जिन पर लाठियां चार्ज हुई, वाटर कैनन से पानी बरसाए गए। लगभग एक सप्ताह से पूरा मामला राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा और सभी अपनी अपनी तरफ से इसका विश्लेषण, इसका व्याख्यान कर रहे हैं। हम प्रदर्शन के राजनीतिक पहलू पर बात करने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कितना सही है या कितना गलत, फिलहाल इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहे। इस प्रदर्शन में राजनीतिक तड़का तब लगा जब एक तरफ प्रशांत किशोर और दूसरी तरफ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव प्रदर्शन के समर्थन में उतर आए और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि सामने वाला नेता फर्जी है और दिखावा कर रहा है। साफ दिख रहा था कि लाखों की संख्या में छात्रों के प्रदर्शन से राजनीतिक माइलेज लेने की होड़ दोनों के बीच थी। हम और आप जानते हैं किस तरह के मुद्दे राजनेताओं के लिए माकूल होते हैं, जहां से वे अपनी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। हम शुरुआत अपने पहले सवाल से करते हैं कि आखिर बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी राजद ने खुद को इस बीपीएससी आंदोलन से अलग क्यों कर रखा है और खासकर तेजस्वी यादव इन छात्रों के साथ मौजूद क्यों नजर नहीं आ रहे? वे सिर्फ एक बार छात्रों के बीच आए हैं और फिर गायब हो गए। इसका जवाब उन कयासों में छिपा है जिसमें नीतीश और तेजस्वी के साथ आने की बातें कही जा रही थी। आप भी जानते हैं कि कुछ दिनों से बिहार में चर्चा सरेराह है, सबसे गर्म है कि क्या नीतीश राजद के साथ दोबारा आ सकते हैं? हाँ या ना का सवाल तो छोड़ दीजिए, लेकिन इतना तो तय है कि राजद चाहती है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आ जाए। तभी तो लालू यादव ने कहा कि दरवाजे खुले हैं। मीसा भारती ने कहा कि लालू और नीतीश दोस्त हैं, फैसला तो नीतीश कुमार को लेना है। राजद तो चाहती ही है कि वे आ जाएं, वे यानी कि नीतीश कुमार। ऐसे में अगर राजद नीतीश के स्वागत में आरती की थाली सजा के बैठी है, तो फिर उनके खिलाफ प्रदर्शन में कैसे जा सकती है? साफ है कि उम्मीद की किरण राजद को वर्तमान के उजाले से दूर रख रही है। बयानों में तेजस्वी जरूर छात्रों के लिए कुछ न कुछ कह रहे हैं, एक आध बार मिल भी लेंगे, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे नीतीश के वापस आने की तमाम संभावनाओं पर पूर्ण विराम लग जाए। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल, प्रशांत किशोर क्यों इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं? क्योंकि इस आंदोलन को प्रशांत किशोर की पीके की जरूरत है और प्रशांत किशोर को इस आंदोलन की कैसे, अब थोड़ा इसी को समझिए। देखिए, इसको डिकोड करने के लिए हम पहले शुरुआत में चलते हैं। प्रशांत किशोर के आने से पहले ऐसा लग रहा था कि आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। पुलिस, प्रशासन, आयोग, व्यवस्था, सरकार सब ने लगभग इसे खत्म करने की तैयारी पुख्ता कर ली थी। लेकिन पीके के आने से दो चीजें हुई। पहला, आंदोलन को नेता मिल गया और दूसरा कि देश भर के मीडिया के कैमरे पटना की तरफ अचानक घूम गए। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की पदयात्रा रुकी हुई।
इसका कारण ठंड हो या कुछ और, इस दौरान जितना वे घूमे, जितनी मेहनत उन्होंने की, बिहार के उपचुनाव में उन्हें उस तरह का कोई रिजल्ट नहीं मिला। वे समझ गए हैं कि वे सिर्फ पदयात्रा करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। उन्हें जरूरत है एक ऐसे सफुर्त आंदोलन की जहां से वे अपनी पार्टी को लोगों की जहन तक पहुंचा सकें और कम से कम एक हालिया उपलब्धि हासिल कर सकें, क्योंकि अभी तक उनकी उपलब्धि एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर ही रही है। इस लिहाज से मैंने कहा कि जितनी जरूरत आंदोलन को पीके की थी, उतनी ही जरूरत पीके को इस आंदोलन की थी। और अगर मेरा आकलन सही है तो प्रशांत किशोर आंदोलन को बड़ा करना चाहेंगे। वे निश्चित तौर पर इसमें बिहार के कुछ और मुद्दे को जोड़ेंगे और चाहेंगे कि सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहकर इस आंदोलन के प्रभाव को और व्यापक बनाया जा सके। 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर की स्थिति क्या होगी, यह काफी हद तक इस आंदोलन की सफलता पर ही निर्भर करता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल पर और सबसे जरूरी सवाल पर। सवाल ये कि क्या सीएम नीतीश कुमार को इस आंदोलन से नुकसान होगा? अगर हां तो कितना, और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? जवाब है कि कल तक तो कोई खास नुकसान होता नहीं दिख रहा था, लेकिन अब लगता है कि नुकसान हो सकता है, लगता है कि नुकसान बड़ा हो सकता है। देखिए, ठीक है कि बिहार में चुनाव जातीय आधार पर लड़े जाते हैं और अंत में जातीय गोलबंदी ही सब कुछ तय करती है, लेकिन जिस तरह प्रशांत किशोर यानी पीके बढ़ रहे हैं या बढ़ने की मंशा उनकी है, और जितना उनको मैं समझता हूं, वे इस पूरे नैरेटिव को कहीं और शिफ्ट करने की क्षमता रखते हैं। अगर यह आंदोलन कुछ और दिन चला तो आप देखिएगा कि यह सिर्फ बीपीएससी का मुद्दा नहीं रह जाएगा, इसमें कई और चीजें जुड़ेंगी जिससे बिहार के आम लोगों का भी वास्ता होगा, और फिर इसी हुजूम का फायदा उठाकर पीके अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर लेंगे। ऐसा अभी तक तो जरूर लग रहा है। पीके, जदयू, राजद और बीजेपी के समीकरणों पर हम फिर कभी और विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आज यह बात कहा जाना मुनासिब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान तैयार होने लगा है। बिहार में हो रही हर गतिविधियों पर अब चुनाव से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए और देखने की ही जरूरत है। इस आंदोलन पर आगे की राजनीति काफी हद तक निर्भर करती है। हम आज अपने विश्लेषण यहीं रोकते हैं। आपको हमारा यह आकलन कैसा लगा, हमें लिखकर कमेंट कर जरूर बताइए। पीके के बारे में आप क्या सोचते हैं यह भी बताइए। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं कि बिहार की राजनीति पर विश्लेषणात्मक कार्यक्रम हम यानी फोर्थ पिलर बिहार लेकर आ चुका है। आपके प्यार और समर्थन के बदौलत ही हम आपके हित की पत्रकारिता कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस स्क्रिप्ट को, इस खबर को, इस विश्लेषण को लिखा है हमारे प्रिय साथी विवेक आर्यन। शुक्रिया।